नमस्कार दोस्तों, हम लोग उपस्थित हैं मॉरिशियस के अप्रवासी घाट पर। अप्रवासी घाट वो जगह है जहां गिरमिटिया मजदूरों ने पहली बार अपना कदम रखा था। ये वो तस्वीर है, देख सकते हो आप। ये जगह है जहां पर 36 मजदूरों को लेकर के एटलस नाम का जहाज आया था, जिसको चार्ल्स नाम के अंग्रेज ने एग्रीमेंट बनवाया था। गिरमिटिया क्या है? गिरमिटिया एक्चुअली में गिरमिट, क्योंकि अनपढ़ मजदूर थे तो एग्रीमेंट को गिरमिट कहते थे, उससे वो बना गिरमिटिया। आपको पता है कि अंग्रेज दास प्रथा लेकर के आए थे और उसके तहत वो जो है सो मजदूरों को बंदी बनाकर ले जाते थे। जब दास प्रथा खत्म हुआ, एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी एक्ट आया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया एग्रीमेंट बना करके मजदूरों को लाने का। बिहार का जगह, खास करके बिहार, उड़ीसा, झारखंड या बंगाल, उस समय में बंगाल रीजन का पार्ट होता था, वहां पर में अकाल की वजह से वैसे ही बहुत गरीबी थी, दिक्कत थी, भूखमरी थी, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठा करके वहां से मजदूरों को एग्रीमेंट के नाम पर में लाने का काम किया। जिस जहाज में लेके आए एटलस जहाज में इतनी बुरी हालत थी, उसकी इतनी बुरी हालत थी, ना वो खाने को देते थे, बहुत ही खराब कंडीशन होता था, जिसकी वजह से जितने मजदूर यहाँ पर लेकर के आए 17% लोग तो रास्ते में ही मर जाते थे। इतनी खराब कंडीशन होती थी। आप सोचो कि 2 नवंबर यहाँ पर में 1934 को 36 मजदूरों को लेकर के पहला जहाज यहीं आया था, पोर्ट लुइस, जो कि मॉरिशस की राजधानी है, उसका ये पोर्ट है। और यहाँ पर में एटलस नाम का जहाज लेकर के आया था। एक शुगर केन फैक्ट्री है यहाँ पर में, और इस तरीके से लगभग 1912 तक 4,51,740 मजदूरों को ये मॉरिशस लेकर के आए। गन्ने के खेत में काम कराते थे, वहीं पर सोने को मजबूर कर दिया था, वहीं पर महिलाओं के साथ में वो लोग बलात्कार करते थे, उनका शोषण करते थे, कोई उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, खाने को भी बहुत कम देते थे। और पहले 30-40 सालों तक तो जो मजदूरी उन्होंने तय किया था एग्रीमेंट में, 5 रुपया मर्दों के लिए, 4 रुपया महिलाओं के लिए, वो भी नहीं देते थे। उसके बाद जब कानून व्यवस्था जब टाइट हुई, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट का जब दबाव आया, तब जाकर के उन्होंने उनको वेजेस देना शुरू किया। जितना शोषण हो सकता था उन्होंने किया। टोटल बिहार से 13 लाख मजदूरों को वो फिजी लेके गए, मॉरिशस लेके गए, गियाना लेके गए, ट्रिनिडाड लेके गए, सूरीनाम लेकर गए, ऐसे 5-7 देशों में लेकर के गए। सबकी कहानी एक जैसी है, लेकिन मैं आज बात करूंगा मॉरिशस की। मॉरिशस जो कि भारत से लगभग 6000 किलोमीटर दूर 4-4 महीने की यात्रा करके मजदूर किस तरीके से आए थे। देखिए, अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं, आपको यहाँ पे दिखाएंगे। छोटा सा म्यूजियम है, यूनेस्को ने बनाया है, जिसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से इन्होंने मजदूरों का शोषण किया। और खास करके आज भी जो लोग हैं यहाँ पर में, 1968 में जब आजादी मिली इनको, उसके बाद सभी लोग फंस गए, क्योंकि जिस वक्त एग्रीमेंट नाम की चीज खत्म हुई थी 1912 में, लगभग तीसरी पीढ़ी थी गिरमिटिया मजदूरों की जो कि यहाँ पर आ चुकी थी। तो जब वो यही पैदा हो गए तो उन्होंने जाने को नहीं सोचा। और ये आप देख सकते हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं जो पहली बार जो मजदूर आए थे। ये सब वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें उनके आज भी हस्ताक्षर है। ये सब वो सामान है जो मजदूर इस्तेमाल किया करते थे। बोरा चट्टी पे सोते थे, दिन तक जिस तरह ग्लास का इस्तेमाल करते थे, बर्तन का इस्तेमाल करते थे। ये गाड़ियाँ होती थी जिसमें कि शुगर केन, जो गन्ने का खेत से लेकर के वो लोग फैक्ट्री में ले जाते थे। अंग्रेज कहते हैं कि हम जेंटलमैन हैं, और उनका जो एक काला इतिहास है वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि उन लोगों का जो काला इतिहास है किस तरह के कारनामे करे थे, सो कॉल्ड जेंटलमैन। और यहाँ से चीनी को यूरोपीय देश ले जाते थे, पूरे यूरोप में, क्योंकि वहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने भारतीय लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह का सलूक किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गन्ने के खेत में जहां काम करते थे उसी के बगल में सोते थे। वो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उसी के बगल में सोते थे, वहीं रहते थे, आधा पेट भोजन मिलता था। कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती थी तो यही बच्चा डिलीवर करती थी, और अगले दिन से उनको काम पे जाना पड़ता था। और जो मकान मालिक थे वो महिलाओं का रेप करते थे।
देखो ये एक बाप है जो अपने बेटे के साथ एक चटाई पर गन्ने के खेत पर सोया हुआ है। ये तस्वीर है, ये पूरे कहानी को बयां करता है। ये भारत के इतिहास का वो काला अध्याय है जो ना बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। इस तरह के जहाज होते थे जिसमें वो लाते थे, बहुत ही खराब कंडीशन में लाते थे, 4-4 महीने की यात्रा करके। सोचिए 4,51,740 मजदूरों को भारत से 4-4 महीने की यात्रा करा के यहाँ लाया गया, उनका शोषण किया गया, उनका रेप किया गया, उनको वेजेस नहीं दिया गया, उनको कितने खराब कंडीशंस में रखा गया। ये वो गन्ने के खेत है, ये वो देखिए औजार है, उस तरह का औजार वो लोग इस्तेमाल करते थे। ये जो है सो ये अधिकतर मजदूर बिहार के रहने वाले थे, खास करके बिहार के भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट जो है, भोजपुर, आरा, छपरा, सिवान, ये सब देखिए वो सब बर्तन है जो गिरमिटिया मजदूर इस्तेमाल किया करते थे। ये फोटो आप देख सकते हैं, फूस का घर है, ये स्त्री है, ये टिफिन है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का फूस का घर था। इस तरह का फूस का घर आपको उस जमाने में मिल जाएगा। इस पर देखिए गोबर लिपते थे ताकि जो है सो ये मजबूती से हो सके। और ये सब देखिए ये इस तरह का घर होता था। उसके बाद जब धीरे धीरे उन लोगों ने अपना छोटा सा घर बनाया फूस का, लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके, अब इस तरह के घर में पूरा परिवार रहता था। यहाँ पे देखिए लकड़ी रखते थे, यहाँ पर बर्तन रखते थे इस तरह से, और बर्तन को ऐसे रखा जाता था, यहाँ लकड़ी रखा जाता था, खाना बनाते थे आग जला करके। यहाँ पर देखिए इस तरह से कपड़ा रखते थे, देखिए धोती, कुर्ता, साड़ी, और इसी प्रकार से पूरा परिवार धीरे धीरे जैसे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाता है, ऐसा ही इंसान ने अपना घोंसला बनाया। इस तरह का देखिए थोड़ा सा बाहर इस तरह से चबूतरा होता था। देखिए यहाँ पर सिल्ला लोढ़ी में मसाला पीसते थे ऐसे करके, और इस तरह से देखिए दाल रगड़ते थे, इसको मूंग रगड़ते थे, आटा भी ऐसे ही पीसते थे। इस तरीके से अपने जीवन व्यापन करते थे। आज मॉरिशस की आबादी लगभग 13 लाख है, और आज भी गिरमिटिया मजदूरों का वंशज यानी चौथी 5वीं पीढ़ी जो है सो 10 लाख लोग हैं। उन्होंने ना अपना धर्म छोड़ा, ना अपना कल्चर छोड़ा, ना अपना भाषा छोड़ा, ना अपना खान पान छोड़ा। हर घर के आगे तुलसी चौड़ा है, हर घर के आगे आपको हनुमान जी का झंडा है, हर जगह पे आपको केले के पत्ते मिलेंगे। दुर्गा पूजा करते हैं, दुर्गा माता का सबसे बड़ा स्टैचू है 33 मीटर का। छठ घाट है, छठी मैया का पूजा करते हैं, सूर्य देव का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। जगह जगह पे आपको मंदिर मिलेंगे, भोजपुरी बोलते हुए लोग मिलेंगे, सोहर गाते हुए महिलाएं मिलेंगी आपको। इतना ही नहीं है, पान खाते हुए लोग मिलेंगे। शादी ब्याह सब लोग अपना उसी रीति रिवाज से करते हैं। और जो भी लोग जो आज यहाँ भी पैदा हुए हैं, क्योंकि अधिकतर लोग तो अब वही है जो यहाँ पैदा हुए हैं, उनका इच्छा जरूर करता है बिहार अपने गाँव जाने का, देखने का, लेकिन आज यही पैदा हो गए। और जिस वक्त ये एग्रीमेंट खत्म हुआ 1912-13 में, लगभग तीसरी पीढ़ी आ चुकी थी, तो वो लोग सब यहीं बस गए। वो लोग कभी वापस नहीं गए। बहुत लोग अब जाते हैं वापस, और वापस जाने वालों की संख्या बहुत कम थी। ये तस्वीर है देखिए, फादर ऑफ द मॉरिशस शिव सागर राम गुलाम जी। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यूनियन जैक नीचे उतर रहा है और मॉरिशस का झंडा ऊपर जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, इसी तरीके से मार्च 1968 को मॉरिशस को आज़ादी मिली। फादर ऑफ द नेशन शिव सागर राम गुलाम, जो कि गिरमिटिया मजदूर के ही बच्चे थे, पढ़ लिख करके पूरा लेबर पार्टी बनाया, और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। और जिन अंग्रेजों ने शोषण किया था, उन अंग्रेजों को देश से भगाने का पीड़ा उन्हीं गिरमिटिया के वंशजों ने उठाया, और गांधी जी के रास्ते पे चल के देश को आजाद कराया। उसी आजादी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, जेल गए, और राम गुलाम मॉरिशस के मजदूर का बेटा, बिहारी मजदूर का बेटा राष्ट्रपति बना। आज भी यहाँ का प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम उन्हीं का वंशज है, वो है यहाँ पर। ये गन्ने के खेत में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि गन्ने के खेत में ही मॉरिशस का काला इतिहास है। एक ऐसा काला इतिहास जिसको हर हिंदुस्तान के बच्चे को जानना चाहिए। नहीं पढ़ाते वहां पर इतिहास के,
किताबों में नहीं बनाते हैं फिल्में, क्योंकि गिरमिटिया के मजदूरों पर बनी हुई फिल्म 1000 करोड़ रुपया हो सकता है ना कमाए, इसीलिए बॉलीवुड नहीं कमाता है। आपके भाई ने बीड़ा उठाया है, नहीं बनाओगे फिल्म तो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ाओगे इतिहास तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग हर बिहारी बच्चे को, हर हिंदुस्तान के लोगों को, वहाँ के लोगों को ये बताएंगे कि गिरमिटिया का इतिहास क्या है, उन मजदूरों के साथ क्या अन्याय हुआ। 13 लाख मजदूरों को, 4.5 लाख लोगों को मॉरिशस लाया गया, फिजी, गयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, कीनिया, तमाम देशों में उनको जानवरों से भी बदतर तरीके से उठा करके जहाज के डेक में भर के लेकर के गए थे। 17% लोग तो यात्रा में ही जो है सो मर गए। कुछ लोग बीमार पड़ जाते थे और बीमार जो लोग पड़ जाते थे उनको समुद्र में फेंक दिया जाता था। उस वक्त एक कानून था कि ब्रिटिश नेवी फोर्स ने अगर पकड़ लिया तो 100 पाउंड एक मजदूरों का लगता था। अगर गलती से कोई ब्रिटिश नेवी का जहाज आता था, उन जिंदा मजदूरों को पानी में फेंक दिया जाता था। आपको यकीन नहीं होगा, हिंदुस्तान के अंदर में मानव इतिहास का सबसे बड़ा काला चैप्टर कोई है तो गिरमिटिया का इतिहास है। हम लोग अफ्रीकी स्लेव्स के बारे में पढ़ते थे, सुनते थे, दुनिया जानती है, लेकिन गिरमिटिया के बारे में कोई नहीं जानता है, इसीलिए बीड़ा उठाया है। गिरमिटिया का इतिहास, गिरमिटिया मजदूर कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, किस तरह का शोषण हुआ और किस तरीके ने गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों ने बीड़ा उठाया दुनिया का सबसे सुंदर देश बनाने का। आज ये मॉरिशस, इसी गन्ने के खेत से निकला हुआ मॉरिशस, उन्हीं गिरमिटिया मजदूरों का बनाया हुआ देश आज दुनिया के तमाम सबसे डेवलप देश, सबसे सुंदर देशों में गिना जाता है। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। 17 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति आए हैं। हम सब लोग गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों को सलाम करते हैं और उनके इतिहास से, उनके संघर्ष की कहानी से प्रेरणा लेते हैं कि किस तरीके से सुंदर सा देश बनाया है। ये गिरमिटिया की कहानी है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, खास करके बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ये वो काला अध्याय है जिसको ना तो किताबों में पढ़ाया जाता है, ना इस पर फिल्में बनाई जाती हैं। क्योंकि हो सकता है ये इस कहानी से कोई बॉलीवुड 1000 करोड़ नहीं कमाएगा, लेकिन हमारे देश के लोगों को, हमारे बच्चों को अंग्रेजों के उस काले इतिहास को जरूर बताना चाहिए, जो सो कॉल्ड जेंटलमैन किस तरीके से 13 लाख बिहारी मजदूरों को किस तरीके से मॉरिशस, फिजी, गयाना, ट्रिनिडाद, सूरीनाम, तमाम देशों में मजदूर बनाकर ले गए, एग्रीमेंट करा के ले गए। एग्रीमेंट में लिखा था 5 साल में आप वापस जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको वापस नहीं जाने दिया। ना बेजिस देते थे, जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। अगर जहाज पर कोई गलती से बीमार पड़ जाता था, उसको समुद्र में फेंक देते थे। इतना खराब व्यवहार किया, उन महिलाओं के साथ रेप किया, शोषण किया, बलात्कार किया, जो आप सोच सकते हो, अवमाननीय चीजें जो भी आप सोच सकते हो उन्होंने किया। मानव इतिहास का सबसे काला चैप्टर अगर कुछ है तो ये गिरमिटिया का इतिहास है। इसको हमें जानना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। मेरी ये कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से ये बताने का कि गिरमिटिया का इतिहास क्या है, अंग्रेजों का ये काला अध्याय क्या है। आप भी जानिए। मैं मॉरिशस आरती जी अपनी पत्नी के साथ इसलिए आया था ताकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइव यहाँ से दिखा सकूं, चीज़ों को बता सकूं, बेहतर तरीके से बता सकूं। इसको बताने का मैंने प्रयास किया है। जय हिंद, जय।